नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। कल जो है बड़ा ड्रामा हुआ, हम ड्रामे पे बात करेंगे, लेकिन आज सुबह की खबर है कि सुबह हालात सामान्य, कई दिन बाद पहली बार रात भर फायरिंग शेलिंग नहीं, पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था देश में। अब जो है स्थिति सामान्य है, यानी सीज फायर जो है वो लागू हो गया। हालांकि रात में जो है विक्रम मिस्री है हमारे विदेश सचिव, उन्होंने कहा था कि ये जो सीज फायर था उसका उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, और भारतीय सेना को भी छूट दी दी गई है कि आप जवाबी कार्रवाई करें, और पाकिस्तान ने जो किया था उसकी निंदा की गई। उसके बाद फिर जो है रात में कुछ हुआ, उसके बाद फिर जो है नॉर्मल हो गया, सुबह नॉर्मल बताया जा रहा है, लेकिन एहतियात तो बरते रहना जरूरी। अब जो है खबरें चल रही है दो तरह की। एक तो देखिए भारत में खबरें चल रही हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया जो 4 दिन में ही माफी मांगने लगे शहबाज शरीफ, जाने पाकिस्तान के घुटनों पर आने की इनसाइड स्टोरी। ये भारत में चल रहा है, एबीपी न्यूज का ये जो साइट है उस पर ये है। दूसरी तरफ जो है वो दिखाया जा रहा है, ये देखिए, जिसमें सीएनएन बता रहा है कि भारत ने यूएस से हेल्प मांगी कि इस युद्ध को बंद करें। अब बात उठती है कि सीज फायर फाइनली हो गया, मान लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम भारतीयों को तलाशना है, और वो ये है कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ। हम सिलसिलेवार बात करना चाहते हैं, ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, या जो कहिए युद्ध भी अगर नहीं कहिए तो ये जो एक दूसरे देशों के बीच जो झड़प हुआ, और पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को छूट दी, हमने अपनी सेना को छूट दी, कई सारे प्रतिबंध लगाए हमने, मुख्य तौर पे जो है सिंधु जल समझौता तोड़ा, उन्होंने शिमला समझौता तोड़ा, ये तमाम हुआ, इतना तनाव हुआ, हमारे बहुत सारे बाद में भी नागरिक मारे गए, हमारे सैनिक मारे गए, हमारा खर्च हुआ भारी भरकम। क्यों हुआ था? वो हुआ कि जो 5 आतंकियों ने पहलगांव में 22 अप्रैल को जो हिंसा की और हमारे 26 भारतीयों को मार दिया, उसके एवज में उसका बदला लेने का हुआ कि हम जो है बदला लेंगे। और बदला क्या लेंगे? बदला ये लेंगे कि जो आतंकी ठिकाने हैं उसको हम नष्ट करेंगे। और भारत ने कार्रवाई की, 9 आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए, ये खबर आई भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जो है जवाबी कार्रवाई की, सीमा पर हमला किया, सीमा पार से गोलाबारी हुई, हमारे नागरिक मारे गए, और फिर जो है युद्ध का जो एक वातावरण होता है वो मीडिया ने बनाया। किसी ने इस्लामाबाद पे कब्जा करा दिया, किसी ने लाहौर पे कब्जा करा दिया, किसी हद तो ये हो गई इमरान खान की हत्या करवा दी, जो सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान के उसको अरेस्ट करवा दिया, तमाम चीजें हुई, ये मीडिया में सारा चलता है। फिर मीडिया की भारी किरकिरी हुई, लेकिन भारत ने जो जो आतंकी कार्रवाई हुई, कहा कि अब आतंकी कार्रवाई जो हुई है उसका हम बदला लेंगे। बदला क्या लेंगे? कि हम जो है मिट्टी में मिला देंगे, जो प्रधानमंत्री ने कहा मधुबनी जाकर के, कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको हम दुनिया के आखिरी छोर तक ढूंढेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो 9 आतंकी ठिकाने जो है नष्ट कर दिए, और सेना ने बेहतरीन काम किया, टारगेटेड हमला किया, और जिन पर हमला किया उसको खत्म कर दिया। अच्छी बात हुई। बाद में आया कि 9 नहीं 21 आतंकी ठिकाने, ये सरकार का ही पक्ष है, 21 आतंकी ठिकाने हैं। तो मैं बार बार जो सवाल मैंने किया कि 21 जब आतंकी ठिकाने हैं तो 9 ही हमने क्यों उड़ाए, बाकी 12 कब के लिए छोड़ दिया? ये सवाल उठा। ये सहज सहज सवाल है, कोई भी ये सवाल कर सकता है कि भाई जब आतंकी ठिकानों को हमको नष्ट करना था तो हमने 21 में से 9 ठिकाने ही क्यों नष्ट किए, 21 के 21 ठिकाने नष्ट क्यों नहीं किए? एक तो ये। दूसरा है कि जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था, हमारे सरकार ने कहा, सेना ने कहा, जो ब्रीफिंग हुई उसमें कहा गया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं किया, यानी हमने वार नहीं किया उनके साथ, हमने खाली आतंकी ठिकाने जो है जो पाकिस्तान में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, उसको हमने मिटा दिया।
और उसमें कहा गया कि 100 आतंकी मारे गए। 100 नंबर तक जो है वो जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी कहा गया कि राजनाथ सिंह की तरफ से वो बयान आया, और हालांकि हमने नहीं देखा बयान, वो कि संजय सिंह ने कहा, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, कि उसमें कहा कि 100 आतंकियों को हमने मारा। उसमें ये भी 2-3 दिन तक चलता रहा, फलाने फलाने आतंकवादी मारे, उनका परिवार मारा गया फलाने आतंकवादी का, ये सब चलता रहा। और पूरा का पूरा समझिए कि केओस की स्थिति रही देश में। दूसरी तरफ जो है, जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के मीडिया सेल है, जो बीजेपी के समर्थक है, जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने इसको कैश करने की कोशिश की, चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करना शुरू किया। क्या किया उन्होंने, जो है बड़े बड़े बैनर लगाए, और उस बैनर पर लिखा ऑपरेशन सिंदूर, और फोटो लगाया नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और राजनाथ सिंह जी। विपक्ष जो है, पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ और कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। विपक्ष ने कहीं कोई सवाल नहीं उठाया जो कि सवाल पूछा जाना चाहिए, और वीडियो भी दिखाया गया जो पाकिस्तान में हुआ कि पाकिस्तान की संसद में विपक्ष ने पूछा, और रक्षा मंत्री वो कटघरे में खड़ा किया कि आपने जो 5 राफेल मारने की बात कर रहे हैं वो कहां से आई, और आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, और आपने पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को खराब किया। भारत में किसी ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि याद कीजिए कि उरी की घटना हुई थी, और भारत में जब पुलवामा हुआ था तो ये पूछा था लोगों ने, लेकिन उसको देशभक्ति से जोड़ा गया और कहा गया कि जो सवाल करते हैं देशद्रोही, और देशद्रोही का इतना बड़ा सैलाब आया कि सब चुप हो गए, सब देशद्रोही हो गए, जैसे लगता है शांत हो गए सब कि नहीं हम देशद्रोही नहीं है, सब डिफेंसिव मोड में आ गए। और तब से अब तक पूरा अगर 11 साल देखिए, किसी भी राष्ट्र की शक्ति क्या होती है, राष्ट्र की शक्ति केवल केवल सेना नहीं है, राष्ट्र की शक्ति जो है वो सरकार है, विपक्ष है और देश के नागरिक है। ये राष्ट्र की शक्ति है, यही संप्रभुता हमारी है। संप्रभुता हमारी जब हम बात करते हैं तो बात ये करते हैं कि हम अपना भला बुरा हम सोचेंगे, हम मिलकर सोचेंगे, हम विपक्ष के लोग, हम सेना के लोग, हम सरकार के लोग और हम देश के नागरिक, तमाम एक साथ बैठ करके एक मत निर्णय लेंगे और सोचेंगे कि देश का हित कैसे है। सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आए, तो ये इतना गंभीर विषय, आपने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और आपने जो है उस मीटिंग में जाना गवारा नहीं किया जो सर्वदलीय बैठक, सारे दलों की बैठक थी। संसद में तो आप विपक्ष की खटिया खड़ी करते रहते हो, संसद में तो विपक्ष को आप नोचते ही रहते हो, लेकिन ऐसे मौके पे जब युद्ध हो रहा है तब भी आपने जो है नहीं साथ लिया विपक्ष का। और उसके बाद फिर जो है हिंदू मुसलमान जो किया जाता रहा, हिंदू मुसलमान क्या है, इस देश के अगर 15% आबादी, 17% आबादी या 20 करोड़ आबादी है जो मुसलमानों की है, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी जो है आज भारत में है मुसलमानों की। ओवैसी साहब ने, कश्मीर के मुसलमानों ने, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने, तमाम लोगों ने देश के प्रति अपनी सॉलिडरिटी दिखाई, सरकार के प्रति अपना समर्थन जताया, लेकिन सरकार ने क्या किया, आपको विपक्ष का साथ नहीं चाहिए, विपक्ष को वापस आपने नीचा दिखाया कि आप नहीं गए सर्वदलीय बैठक। मुसलमानों के खिलाफ जो चलता रहा देश भर में मारपीट, उसके लिए एक बयान आपने नहीं दिया कि मुसलमान के खिलाफ कोई करेगा नहीं, अभी देश संकट में है और हम सबको मिलकर के लड़ना है, हमारे आंतरिक झगड़े अलग है। ये कभी सुबह सुबह में किस्सा पढ़ रहा था वो महाभारत समय का, कि 12 साल वनवास के बाद खबर मिली युधिष्ठिर को कि दुर्योधन को कैद कर दिया है किसी ने, तो कहा युधिष्ठिर ने कि हम अभी संकट समय है और हम अभी 105 है, हम भी साथ है उसके। और भीम जो है गुस्सा किया कि भीम ने कहा कि नहीं वो दुश्मन है, उसको नीच है, उसको नहीं, उसको मरने दीजिए। लेकिन चूंकि युधिष्ठिर ने कहा तो अर्जुन ने जाकर के दुर्योधन को छुड़ाया, और फिर दुर्योधन ने क्या किया, ये महाभारत की कथा का वो प्रसंग जो है दिया गया था। लेकिन सवाल यही होता है खड़ा कि आपने विपक्ष को, आपने देश के मुसलमानों को, दोनों को देशद्रोही लगातार साबित करते रहे। पिछले 11 साल से एक ही काम हुआ है देश में कि ये जो विपक्ष है देशद्रोही है और जो मुसलमान है देशद्रोही। इसका मतलब क्या है कि इस देश में एक ही व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी है जो देश है, नरेंद्र मोदी है जो देश को सबसे आगे ले जा सकता है।
ये क्या है? ये बड़बोलापन है और ये अहंकार। और इस अहंकार और बड़बोलापन ने देश को आज ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे संप्रभुता पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। और शिमला समझौता जो था उसमें था कि दोनों देश मिलकर के बात करेंगे, इंटरनेशनल फोरम पे चीजों को नहीं ले जाएंगे। लेकिन जो सीज फायर कल अचानक हुआ, हम रात में भी बताया था और सुबह आपने इस समय का जो वीडियो देखा हुआ उसमें हमने जिक्र किया था कि आईएमएफ ने भारत के विरोध भी आईएमएफ ने $1 अरब का लोन दिया पाकिस्तान को। और लोन इसलिए मिला कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, चीन खड़ा है उसके साथ। बाद में जो है लोन सैंक्शन होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से बात की और उसके बाद जो है सीज फायर का पूरा घटनाक्रम आया, जिसमें ट्रंप ने जो है ट्वीट किया और ट्रंप के ट्वीट के बाद जो है पूरा देश दुनिया में जो है हल्ला हो गया कि सीज फायर हुआ। उसमें चीन ने जो है, चीन ने क्या कहा? चीन ने कहा कि हम जो है पाकिस्तान की संप्रभुता, पाकिस्तान के साथ खड़े। फिर एक जो है राहुल गांधी का एक जो है 2022 का भाषण जो है जो संसद में दिया था वो वायरल हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ आने दे रहे हैं, और चीन और पाकिस्तान अगर एक साथ आता है तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। वही हुआ इस पूरे युद्ध का। अगर देखिए तो हमने वो 5 आतंकी नहीं ढूंढे, नहीं मिले हमें 5 आतंकी, सीज फायर हो गया, युद्ध शुरू किया था कि 5 आतंकी को मिट्टी में मिलाएंगे। 5 आतंकी कहाँ हैं कुछ पता नहीं। 21 ठिकाने थे, 21 ठिकानों में से 9 ठिकाने हमने खत्म किया, 12 ठिकाने अभी भी खड़े हैं। पाकिस्तान को घुटने पे लाना था, पाकिस्तान कोई घुटनों पे नहीं आया। अभी कुछ अनाउंस नहीं किया उसने कि शिमला समझौता के अनुसार हम काम करेंगे या क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ये खबर आ रही है कि हमने जल जो सिंधु जल समझौता था जिसको हमने रोका था वो हमने छोड़ दिया। सुबह ढेर सारे चल रहे हैं, आप जाके देखिए ट्विटर पे और तमाम जगहों की कि पानी हमने छोड़ दिया है, कई गेट खोल दिए गए हैं, यानी हम झुके। सीज फायर अनाउंस हुआ, देश में हो गया सीज फायर, हो गया सीज फायर, हो गया 5 बजे अनाउंस कर दिया सबने। और उसके बाद हमारे पास रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक गोला बारूद छोड़ा जा रहा है, हमारे सीमाओं में आ रहा है, हमारे यहाँ ब्लैकआउट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जल्दबाजी थी सीज फायर की, इससे निकालिए। हमको जल्दबाजी थी सीज फायर की, पाकिस्तान को जल्दबाजी नहीं थी। पाकिस्तान जाते जाते भी कहा कि नहीं, हमारे पास जो ये गोला बारूद है हिंदुस्तान भेज के रह गया, और फोड़ दिया उसने। उसको तनिक डर नहीं लगा कि भारत सीज फायर कैंसिल कर सकता है। यही था ना, तभी तो पाकिस्तान ने ऐसा किया। चूंकि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है और अमेरिका ने भी पाकिस्तान का साथ दिया, ये सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। भारत की आपत्ति के बाद भी कि $1 अरब आप ये लोन जो अभी सैंक्शन कर रहे हैं वो गलत है, इसका इस्तेमाल जो है आतंकवाद पे खर्च करेगा, आतंकियों को मजबूत करेगा। फिर भी अमेरिका ने दिया, भारत का कि कोई सुनवाई नहीं हुई। भारत के तमाम विरोध, विदेश मंत्रालय ने बड़ा करेक्ट विरोध किया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली जो सीज फायर हुआ, वो सीज फायर में हम यहाँ खूब नारे लगाए, अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं कि हम जीते, हम आगे हैं, हम आगे हैं, हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम चोट खाए हैं, उसको कैसे स्वीकार कर लें। लेकिन चोट का इलाज तो करना पड़ेगा। अगर चोट को हम छुपा जाएंगे, शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी कुचेड़ लेंगे अंदर, तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये हुआ जो सीज फायर होने के बाद फिर जो उसने सीज फायर तोड़ा, उससे पता चलता है कि सीज फायर की हमको जरूरत थी। उससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है उसका मन बढ़ गया है। और हम पिछले 11 साल से देखिए, पूरा आपका गटर मीडिया जो है वो लगातार कह रहा है पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान घुटने पे आ गया, पाकिस्तान अब मरने वाला है, पाकिस्तान का खत्म कर दिया हमने, कब्जा कर दिया। क्या नहीं पाकिस्तान के बारे में कहा, लेकिन क्या हुआ? पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और हम कहते हैं कि उसने धोखा दिया, उसने उल्लंघन किया, पर हम कुछ नहीं कर पाते। सेना को हमने कहा कि जवाबी कार्रवाई करो, तो सेना के तो आपने हाथ बांध दिए।
आप कहते हैं कि सेना जो है वो हमारी बहादुर है, उसमें कोई दो राय नहीं, सेना बहादुर नहीं है। हालांकि कई वीडियो मैंने देखा जो शायद कांग्रेस वालों ने या पता नहीं किसने वो वीडियो लगाया जिसमें कब कब सेना के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, बीजेपी के किसी नेता ने क्या बोला, किसने क्या बोला, वो सब दिखाया जा रहा है। वो आरएसएस के जो चीफ थे उन्होंने कहा था कि सेना को तो तैयार होने में इतना समय लग जाएगा, हम इतने दिन में तैयार कर देंगे। किधर है आरएसएस के सारे लोग, कहाँ गए सब? कहीं कोई सुना कि आरएसएस के लोग जो गए लाठी लेकर के लड़ने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर? आप भारत के भीतर जो मुसलमान है, जो इस देश के नागरिक हैं, जो संकट में खड़े रहते हैं, लड़ने वाले जो सेना के जो कर्नल को जो आपने दिखाया जो ब्रीफिंग के दौरान सोफिया कुरैशी को, वो किस लिए दिखाया? और भारत के मुसलमानों ने सॉलिडेरिटी का परिचय दिया, वो कश्मीर के मुसलमानों ने। लेकिन सोशल मीडिया पे गटर मीडिया हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे बीजेपी की आईटी सेल के लोग या बीजेपी के अंधभक्त हो, गोबर भक्त हो, उन तमाम लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर दिया। किसी ने सुध नहीं ली कि हमारे सेना के जवान जो उनके कब्जे में है, जो हमारे लोग जो शहीद हो रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के फाइनली ये आया कि पाकिस्तान जो है उसके साथ चीन ने खुलेआम समर्थन किया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। सबसे ज्यादा हमारा बिजनेस, हम जो टैरिफ पे कितनी हम लोगों ने बातें की, अमेरिका के साथ ये संबंध है। सबसे ज्यादा बिजनेस हम अमेरिका के साथ करते हैं, उसके बाद चीन के साथ करते हैं। चीन खुलेआम खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ। इस युद्ध के बाद हमने ये लॉस किया। अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं है, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं। हमारे देश के भीतर जो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए था, उसको नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने खड़ा नहीं होने दिया। बोला नहीं, तुम लोग दूर रहो। वो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो देश का मुसलमान हो। राष्ट्रीय एकता की बात झूठा है आपका, आप झूठ बोलते हो, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। राष्ट्र आपके इसमें कहीं आता नहीं है। अपने राष्ट्र की मिट्टी को पलीत कर दिया। इतने सारे वॉर हुए 1947 से 1971 तक की बात की थी। इवन 99 में जो करगिल युद्ध हुआ, हालांकि हमने कल बताया कि हमारे साथी बता रहे थे कि वो भी अमेरिका के कहने पे हमने युद्ध रोका था, लेकिन हमने रोका था युद्ध, पाकिस्तान ने नहीं रोका था। आज क्या हुआ? अमेरिका कह रहा है खुलेआम सीज फायर हमने करवाया। ये हमारी संप्रभुता पे चोट है, गहरा आघात है। और ये जो हमने 75 सालों में हासिल किया था, उसको एक पल में मिट्टी में मिला दिया आपने। मिट्टी में मिलाया आपने, जो डायलॉग मारा था मिट्टी में मिला दिया, वो मिट्टी में मिला दिया देश की गरिमा को, देश की संप्रभुता को, देश की आन बान शान को। और भारतीय सेना का जो गौरव है, जो जो शान है उसकी, उसको मिट्टी में मिला। भारतीय सेना ने कभी हार नहीं मानी थी। 1962 के वॉर में जब चाइना से हम हार गए थे, तब भी भारतीय सेना जो है वो लड़ रही थी। हमारे पास संसाधन कम थे, हम कमजोर थे, फिर भी भारतीय सेना ने अपनी शहादत दी। दुनिया के बहुत सारे देश हमारे साथ खड़े हुए थे उसके बावजूद। लेकिन आज कौन खड़ा है? कौन खड़ा है आज? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये हमको सोचना पड़ेगा। अब ये भी है कि हर चीज को नैरेटिव गढ़ा जाता है इस देश में। पिछले 13-14 सालों से, खास करके अन्ना आंदोलन के बाद, अन्ना आंदोलन इस देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है। इतना बड़ा धोखा किसी ने नहीं दिया था जितना बड़ा अन्ना आंदोलन देश के साथ धोखा हुआ। अन्ना आंदोलन हुआ कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन अभी जो 10 दिन पहले, इस युद्ध की से पहले जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई सीबीआई के द्वारा कि 2G में कोई घोटाला नहीं हुआ, बंद करिए। राष्ट्रमंडल खेल में कोई घोटाला नहीं, बंद करिए। ऐसे कई सारे मामले जो ईडी ने लगाए, विपक्ष पे आरोप लगाए, तमाम आपने जो है बंद कर दिए। तो अन्ना आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, जो आंदोलन था, उसका क्या हुआ? उसका हासिल सिर्फ ये हुआ कि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना और मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बने, और देश में विपक्ष को खारिज किया गया, खत्म किया गया, संसद को चौपट किया गया, देश के पूरे वातावरण में जो है जहर घोला गया। यही किया गया, हर तरफ जहर है। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है जातियों का झगड़ा, जिस तरह से दलितों को, पिछड़ों को पीटा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो अपने आप में उदाहरण है, उस पर भी चर्चा होगी अब। क्योंकि आपने जहर बोने के अलावा कुछ नहीं किया। और केवल राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोला, आपने उन तमाम लोगों के खिलाफ जहर बोया
जो आपके मंसूबों के साथ नहीं थे, जो आपके खिलाफ बोलते रहे, जो आपसे सवाल करते रहे, वो चाहे भारत का नागरिक हो, कोई सेना का व्यक्ति हो, कोई उपराज्यपाल हो, कोई राज्यपाल हो, कोई नेता हो, कोई पत्रकार हो, सबके खिलाफ आपने जो है कहा कि सब देशद्रोही है, केवल एक मैं देशभक्त। वो आदमी देशभक्त बता रहा है खुद को सबसे बड़ा, जिसने संविधान को नहीं माना कभी। वो देशभक्त बता रहा है जिसने तिरंगा को अपने हेड ऑफिस में फहराने से जो है सालों इनकार करता रहा। वो कहता रहा जो हिंदू मुसलमान दिन रात करता रहा, वो कह रहा है सबसे बड़ा देशभक्त हम। ये नैरेटिव जो बनाया गया, और इस नैरेटिव में मीडिया ने, गटर मीडिया ने जिस तरह से साथ दिया, और उस गटर मीडिया ने हमारे पूरे देश को लील लिया। मुझे याद आता है हर पल मैं जो बोल रहा हूँ, ये मेरा केवल गुस्सा नहीं है, एक दुख है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो मुझे भी लगा था, मैं भी उस अन्ना आंदोलन के इसमें था कि हाँ, कांग्रेस ने गड़बड़ी की है, रिश्वतखोरी हर तरफ है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून को जब खत्म करने का प्रयास किया सत्ता में आने के 1 महीने के भीतर, तभी मैंने कहा था कि ये देश का आदमी नहीं है। हमारे ढेर सारे रिलेटिव, मेरा अपना भाई छोटा मुझसे लड़ जाता था कि आप मोदी को नहीं पहचाने, यही देश को सबसे आगे ले जाएगा। किसी का 5 साल में टूटा, किसी का 7 साल में टूटा, किसी का 8 साल में, ये भ्रम टूटा। कई लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के बहुत खिलाफ। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैंने कभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को गाली नहीं दी, और मैं खिलाफ हूं। मैं आज भी कहता हूं कि कल अगर सत्ता में दूसरी पार्टी आती है और बीजेपी अगर विपक्ष में है, तो हम बीजेपी के साथ खड़े होंगे कि भाई विपक्ष की अपनी भूमिका है। लेकिन तमाम लोगों ने जो नैरेटिव गढ़ा उसमें देशद्रोही हुआ। जो बीजेपी के साथ नहीं है वो देशद्रोही है। संसद में तमाम तरीके के झूठ बोले इन लोगों ने, संसद की पूरी गरिमा को खत्म किया इन लोगों ने, और अब जो बची कुची गरिमा थी हमारे देश की, वो ये सीज फायर के साथ खत्म हुई। हमें मिला क्या? हमारे सिपाही मारे गए, हमारे लोग मारे गए, और ढेर सारा पैसा खर्च हुआ। परिणाम क्या मिला? बिहार का चुनाव, ये आने वाला वक्त बताएगा क्या मिला हमको। लेकिन ये विचार करने का विषय है, और मैं केवल किसी पार्टी को, किसी नेता को दोषी नहीं मानता। नरेंद्र मोदी केवल दोषी नहीं है, दोषी आप भी हो, हम तमाम नागरिक दोषी हैं। हमारा घर है, हमारा देश है, हमारा स्टेक है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। संविधान ने हमको ये दिया। कोई अगर कहे कि देश की आजादी तो बहुत पहले मिल जाती, देश की आजादी फलाना हो जाता, लेकिन सबसे बड़ी जो उपलब्धि है देश की आजादी के साथ, कि हर नागरिक को उसका हिस्सा मिला। संविधान सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वो उस संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, वो सेंगोल लेना चाहते हैं। और पूरे समाज के बहुजन, जिनकी सबसे बड़ी दुर्गति थी, वो महिलाएं, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, संविधान ने तमाम अधिकार दिए, बराबरी किया। उस संविधान को हम आप नहीं पहचान पाए, ये सबसे बड़ी जो है विडंबना है हमारे देश की। हम झूठे नारों में जो है चले जाते हैं, वो जाति का नारा हो, धर्म का नारा हो, देश का नारा हो, तमाम नारे झूठे हैं। और हम इस झूठ में इसलिए फंसते हैं कि हम न अपनी संस्कृति को जानते हैं, न अपने देश को जानते हैं, न इंसान होने का मतलब जानते हैं। हम सिर्फ नफरत जानते हैं। कोई हमारा विरोध करेगा तो हम नफरत से भर जाएंगे, हम गाली गलौज करेंगे। ये सबसे दुखद है, और यही हुआ है पिछले 11 साल में। ये मजबूत हुआ। जो आरएसएस 100 साल में हिंदू मुसलमान करता रहा, गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ जो जहर बोता रहा, उसका वृक्ष देख लो आपने, ये उसका वृक्ष है। 100वां साल है आरएसएस का। 100 साल में आप कहाँ खड़े हो? 100 साल में आप ये खड़े हो कि पाकिस्तान आपको जो है ठेंगा दिखाती है। 100 साल में आप यहाँ खड़े हो कि आपको जो है अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। अवैध अप्रवासी भारतीयों को जिस तरह से बांध करके सिक्कड़ में और चेन में भेजा गया, तब भी मैंने कहा था कि दुनिया के किसी देश के साथ ऐसा नहीं। दुनिया के तमाम देश के लोग जो है, जो अमेरिका में घुसे हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं। नेपाल
कि अवैध प्रवासी को नहीं भेजा चेन और सीकड़ लगा करके, इतनी बेइज्जती की आपकी। लेकिन फिर भी जो है, चूंकि नैरेटिव कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये देश मोदी का नहीं, ये देश आरएसएस का भी नहीं, ये देश हम सबका है, नागरिकों का देश है, और संविधान की रक्षा सबसे जरूरी है। आज भी गांठ बांधनी पड़ी। अगर संविधान को आपने नहीं बचाया, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। यही हालत होगी जो अभी हुई है। कल 5 बजे के बाद रात के 11 बजे तक, मैं रात के 3 बजे तक जाग रहा था। जिस तरह से मीडिया वापस वो चीजें कर रहा था। हमारे एक साथी ने कहा था रात में प्रोग्राम में, हमने दिखाया कि 100 जगह पे हमले हुए, ऐसा कुछ एनडीटीवी ने दिखाया। हमारे एक साथी शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि धनंजय जी आप फिर उसका नैरेटिव चला रहे हो, मीडिया लगा दिया। हमने कहा ये इसलिए लगाते ताकि सनद रहे। ये देखिए, बाद में खंडन छापा उसी ने, हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद, कि सेना ने कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। तो ये अब तो सवाल उठता है कि ये मैनिपुलेशन कितना गहरा है, समझ में नहीं आता है भाई कि कौन सच बोल रहा है। सरकार सच बोल रही है कि ये कौन सोच, सरकार पे भी सवाल खड़े हैं। सच बोल रहा है पता ही नहीं चलता, तो कैसे पता करें हम? बहुत दुर्लभ है। ये हमने खोया है, हमने विश्वास खोया है, हमने अपनों का विश्वास खोया है, सरकार से विश्वास हमारा उठ गया है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, कितनी विडंबना की बात है। सरकार पे भरोसा नहीं इस देश के नागरिकों को, सरकार को भरोसा नहीं है विपक्ष को, सरकार को भरोसा नहीं है इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों पर, और जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट करते हैं उन पर भरोसा नहीं है सरकार को। ये इतना अविश्वास, क्या इतने अविश्वास के बीच देश चलेगा? कहां पहुंचा दिया 100 साल में देश को आपने? दुनिया के नक्शे पर क्या हमारी भूमिका, क्या क्या हमारी हैसियत रह गई? देश आजाद हुआ था, जो हमने हासिल किया था इस युद्ध ने, इस सीज फायर में, उसको खो दिया। बहुत अफसोस के साथ करना था। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर बात करेंगे रात